प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर में हम सब जीवित है और परमेश्वर का वचन प्रभु का हम आप सभी को दे रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर में आप संगति कर रहे हैं और आपका परिवार में सब सुरक्षित हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो वो सब आंखें देखेंगे और हर लोग छाती पीटेंगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर। हम पहले नहीं जानते थे, अब यहाँ पर वचन लिखा है कि देखिए परमेश्वर का एक वचन आप लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह का हिंदी बाइबल मैसेज में मैं आपको भजन संहिता और 51 अध्याय और पाप क्षमा करने के लिए प्रार्थना, जैसा पाप क्षमा लोग कई पाप कर रहे हैं, आप जानते हैं कई पाप करते हैं। यहाँ पर लिखा है पाप करने के लिए क्षमा है परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। क्योंकि मुझे भले भांति धोकर मेरे अधर्म को और मेरे पाप को छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं अपने अपराधों को जानता हूँ, है ना, अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैं केवल तेरी ही विरोध पाप किया है और तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तुम बोलने में धर्मी और अन्याय करने में निष्कलंक ठहरो। देख, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा रहा। देख, हृदय और सच्चाई से प्रसन्न होता है मेरे मन ही मन ज्ञान को सिखा। जब देखिए तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं आप लोगों का पाप कैसे क्षमा होगा, आपका अपराध कैसे क्षमा होगा, पाप कैसे होगा क्षमा। हम चाहते हैं कि पाप कैसे क्षमा हो। और हे परमेश्वर अपनी करुणा, कैसे अपनी करुणा, अगर आप लोग अगर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या जानना चाहते हैं या जान चुके हैं, या विश्वासी हो या अविश्वासी हो, उन सभी के लिए पाप को क्षमा करने के लिए उद्देश्य दिया है मेरी परमेश्वर अपनी करुणा के पर मुझ पर अनुग्रह कर। तो अगर पुकारेंगे प्रभु यीशु मसीह को कि देख देख मेरे घर में पाप हो रहा है, देख मेरा बेटा ऐसा पाप कर रहा है, देख मेरी बेटी पाप कर रहे हैं, तो वह आप बोलते हैं कि पाप कर रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करके बोलिए ना कि प्रभु मुझे क्षमा कर, तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा। क्यों क्षमा करेगा? क्योंकि आपको भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर, मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आप कैसे भी पाप कर रहे हैं, नशे से है, सुनिएगा फुल वीडियो है, नशे से हैं और व्यभिचारणी से हैं, किसी को भी गाली गलौज देना, किसी को झगड़ा करना, किसी को निंदा करना, किसी को मुंह फुलो लेना, या किसी भी बातों में ये सब पाप है भाई या बहन, जो भी दिख रहे हैं, दीदी या जो भी सुन रहे हैं, ये सब क्या है? पाप है। और पाप में हम पढ़ते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। तो क्या आप विश्वासी हैं? इतना तो शैतान भी विश्वास करता है, इतना तो शैतान भी प्रार्थना करता है, इतना तो शैतान भी मतलब हालेलुया भी करता है, शैतान भी दुआ करता है। देखा, शैतान को भी आदेश दिया था, है ना, कि जाओ किसको, आयुब को यह कर दो। वह बहुत तकलीफ में डाल दिया था, तो भी उनने क्या, आयुब की कहानी सुने। आयुब जैसा था कि बहुत तकलीफ में हो गया। इस शैतान ने यीशु मसीह से बात किया था उस समय कि जा तुम उसे घात कर दो, उसे सब चीज़ छीन लो। तो ऐसा एक आयुब के साथ उनने वार्तालाप किया था। तो यह वचन में जैसा हमको भी आयुब जैसा बनना है, आयुब जैसा सहना है। आयुब ने कितना सहा, घर छिन गया, बकरी छिन गया, भेड़ छिन गया, सब चीज़ छिन गया, और लोग कुड़कुड़ाने लगे, उनकी पत्नी बोलने लगे, अरे तुम मर जा, तुम इसका उपासना कर रहे हो। तो
अरे तो अय्यूब ने कहा था कि क्या हम दुख न लें कि सुखी सुख लें? आप बोलिए। तो इसीलिए हमको दुख भी लेना है। हमको परमेश्वर अगर देता है तो हमें दुख भी लेना पड़ेगा, है ना। सुखी सुख में नहीं होता है। तो धन्य है जो लोग जो दुख भी लेंगे और सुख भी लेंगे। ये नहीं कि अरे इस संसार में तो हमें दुख भी लेना है, या प्रभु की ओर से प्रभु है, प्रभु कहने वाले बहुत हैं भाई, बहुत देवी देवताएं हैं, है ना। लेकिन जो सच्चे खुदा परमेश्वर यीशु मसीह हमें और आपको बनाया है, यीशु मसीह ने आपको मिट्टी से रचकर बनाया है और तैयार किया है, तो वही हमारा उद्धार करता है और वही हमको जीवन देता है ना। प्रीतों में लिखा है कि इस संसार में किसी मनुष्य के द्वारा हमारा उसके हाथों से उद्धार नहीं हो सकता है। आप किसी भी राज्य में चले जाओ, किसी के जरिए हमारा छुटकारा नहीं मिल सकता है ना। तो ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह आपको, चाहे आपका किसी भी समस्या में हो, किसी भी बीमारी में हो, आप जूझ रहे हैं, पाप क्यों आ जाता है, आपका बीमारी क्यों आता है, प्रभु यीशु मसीह ने तो मिट्टी लेकर आपको तैयार किया, बिल्कुल फ्रेश तैयार किया था। आपको कहीं से भी बीमारी, कहीं से भी डिफरेंस नहीं था, कहीं भी से मतलब कुछ छेद भी नहीं था, कोई समस्या नहीं था, एक झुर्री नहीं था, है ना। लेकिन एक समस्या था कि आदम की पसली को निकालकर हव्वा और आदम और नर नारी बनाया था। उस समय परमेश्वर ने कुछ भी दिखा क्या, कुछ नहीं था कि जाओ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको बनाया था, तो एक भी बीमारी अंदर में नहीं रहता है, प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। तो वैसा ही इंसान का बीमारी यीशु मसीह में जो विश्वास करता है, तो एक भी बीमारी नहीं रहता, एक भी गंदगी नहीं रहता है। प्रभु यीशु मसीह सारे गंदगी को उठा लेता है, क्रूस पर उठाता है। और हम बार बार क्या करते हैं, बार बार हम क्या करते हैं, पाप कर लेते हैं। किसी भी बहन को गाली देना, या किसी को छेड़ना, या किसी को मारना, या किसी को पीटना, या किसी को अरे वो ऐसा है आरोप लगाना, या किसी को आरोप भी लगाना गलत है ना। ये भी बात मैं बताना चाहूँगा सभी भाई बहन को कि एक दूसरे पर भी आरोप मत लगाइए, या विश्वासी हो या अविश्वासी हो, या आप विश्वास कर रहे हैं तो भी आप इस चैनल के माध्यम से समझ लीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहता है। यहाँ पर लिखा है कि आपको पाप को, देखिए आपका पाप क्या लिखा है, मिटा देगा, भले भांति आपको धोकर शुद्ध करेगा, और पाप को छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराध को जानता हूँ। आप लोग अपने अपराध को जानते हैं। आप लोग क्या पाप कर रहे हैं, आप जान रहे हैं भाई, जान रहे हैं बहन, जान रहे हैं दीदी, जान रहे हैं। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने पाप को जान रहे हैं। अगर अगर मन की बात है, मन की पाप है, तो उसे मन में ही प्रार्थना करके समाप्त करें। अगर आप अपने पाप को जान रहे हैं तो आज ही आपको उद्धार मिलेगा। चाहे आप किसी क्षेत्र से देख रहे हैं, किसी जगह से देख रहे हैं, तो बोलिए मैं अपने पाप को जानता हूँ पिता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने परमेश्वर यीशु, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा उद्धार करता है और प्रभु मेरा छुड़ाने वाला है। मेरे पाप को भी तू क्षमा करता है, सारे पापों को मिटा देता है। ऐसा आप बोलिएगा यीशु मसीह के साथ, और संगति जरूर करिएगा। तो आपको पाप, परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपको डेली आपको मैसेज मिलेंगे, चाहे आप सदस्य ले, परमेश्वर आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको वचन मिलेगा। जहाँ से भी आप सुन रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं मालूम तो सदस्य लीजिएगा, पर आपका जीवन बचेगा। इसीलिए मैं सभी चैनलों में बोलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और सदस्य लीजिएगा। धन्यवाद देते हैं कि आपका परिवार होगा ना भाई, आपको बच्चा बच्चे, आपको छोटे वाले आने वाले भविष्य की चिंता होने पाए, तो परमेश्वर का धन्य है जो विश्वास करते हैं भाई। तब लिखा है, बोलिए मैं अपने पाप को जानता हूँ। तो हमको पाप नहीं करना है, पाप को दूर भगाना है, यीशु के नाम से लत से कुचलना है, और हमें बैठना है, ढांढस बांधना है। परमेश्वर के साथ हमें वाचा किया है, वाचा बांधा है, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें चलना है। और आप विश्वासी हैं, आप किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो भी विश्वास से प्रार्थना सबके लिए करना, लेकिन अपने आप को पहले जांच लीजिए
और अपने आप को परख लीजिए, हमें कैसा है, हमें किस तरीके से हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का अनुसार चलना है। तो यहाँ तो है प्रभु कहने वाले बहुत हैं और दिखाने वाले बहुत हैं, बदनाम करने वाले बहुत हैं, झूठे लोग बहुत मिलेंगे इस संसार में, आपको उलझा देंगे। इस संसार में बहुत चीज़ मिलेंगे आपको पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का ये वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा है, यह हम मिट जाएंगे, हम टल जाएंगे, पर इसका वचन प्रभु यीशु मसीह का नहीं टलेगा। जो सत्य है वह सत्य की ओर से उत्पन्न होता है और परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो फिर लिखा है, हाँ तब लिखा है, मैं अपने पाप को निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, मैंने केवल तेरे विरोध पाप किया यीशु मसीह, है ना। मैं अपने पत्नी के विषय में या बच्चों के विषय में भी पाप किया हूँगा, तो भी मेरा पाप, अगर आप अपने पति या पत्नी में एक दूसरे में कुड़कुड़ा रहे हैं, झगड़ा हो रहे हैं, तो एक दूसरे में आप माफ़ी मांग लीजिए, अपने बच्चों से भी आप माफ़ी मांग लीजिए, तो प्रभु यीशु मसीह आपको माफ़ करता है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको भी माफ़ करता है। तो एक दूसरे में हमको माफ़ी मांगना चाहिए, एक दूसरे को हमें ये करना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया है और तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तुम बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरो। देख, मैं धर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा रहा। तो यहाँ पर एक माता भी है, माता जैसा ऐसा कई हॉस्पिटलों में है, ध्यान से सुनिएगा। कई प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कई बच्चा गिराते हैं, कई व्यभिचारिणी करके गंदा काम करते हैं, तो उसमें भी पाप आ जाता है। कई ऑपरेशन करके फेंक दे रहे हैं, माता बच्चा गर्भ में आता है, जन्म लेने से पहले उसे गिरा देता है, तो वो भी एक पाप है भाई। आप कर रहे हैं तो भी आप पश्चाताप करें, या डॉक्टर हो गिरा रहे हैं या बच्चों को भी, तो वो भी पाप है। एक माता का गर्भ में आ गया और पड़ा बच्चा है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा कोई भी वचन, हम एक बार और बताते हैं। भजन संहिता 51 अध्याय और लिखा है 5 में लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा था, देख मैं तू हृदय और सच्चाई से प्रसन्न हुआ। तो जैसा कोई हॉस्पिटल में कई लोग ऑपरेशन कराते हैं, या बच्चा गिरा देते हैं, या बच्चा फेंक देते हैं, या कहीं झाड़ियों में, या गोली खाकर, या गलत काम कर व्यभिचारिणी करते हैं, ताकि संतान आने से हम इसको हत्या करते हैं, तो ये हत्या हो जाता है पेट के अंदर। या डॉक्टर जो भी करते हैं, डॉक्टर नहीं करते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं करना चाहिए, इसमें पाप गिना गया है ना, पाप है, तो ये भी एक पाप है। और किसी को हम सोचते हैं कि किसी को खाना मिले, किसी को पानी मिले, किसी जानवर के लिए भी हमें वहाँ तक खाना पीना, सबको परमेश्वर, एक चिड़िया, जीव जंतु, जानवर, सबको खाना मिले बोल के, वो सब लोग परमेश्वर उसे खिलाता है। वो उसके बोने का, वो बोता नहीं है भाई ना, वो काटता है ना, वो उसे परमेश्वर खिला रहा है, जानवरों को, पक्षियों को, सब चीज़ों को प्रभु ने बनाया, तो उसका जिम्मेदारी है कि खिलाना है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको तैयार किया है, तो हमें और आपको खिलाएगा। हर चीज़ में निराश नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है, किसी बात की चिंता नहीं लेना है कि आज मेरे पास गाड़ी ख़राब है, या गाड़ी का प्रॉब्लम है, या किसी भी चीज़ों में हमें निराश नहीं होना है, या किसी समस्या में हमें निराश नहीं होना है। कि प्रभु अगर निराश होते हैं, तो भाई मेरे बहन, आप निराश होना है तो दुआ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह, मुझे अभी महसूस करना है कि परमेश्वर, मैंने किसी के विरोध पाप तो नहीं किया, किसी के विरोध मैंने गाली तो नहीं दिया, किसी के विरोध में मैंने गलत तो नहीं बोला। अपने जीव से अंगीकार करिए कि प्रभु यीशु मसीह, मुझे आज ही इसी वक्त मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा। आपको प्रभु यीशु मसीह, सचमुच बोल रहा हूँ बहन, भाई बहन जो भी देख रहे हैं, वह यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस होते चले जाएंगे।
और हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम में टिकेगा। तो हम एक वचन और पढ़ते हैं और वह फिर प्रार्थना करते हैं बीमारियों के लिए, जो भी बीमार में हैं, दुखी में हैं, उन सभी भाई बहन के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह पर यहाँ पर हमको मन लगाना है और परमेश्वर एक मात्र सच्चे है। तो यहाँ पर लिखा है उद्धार, भजन संहिता 98, ठीक है, 98 में लिखा है परमेश्वर की सच्चाई के लिए स्तुति गान, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसकी की आश्चर्यकर्म किया है, उसकी दाहिने हाथ उस पवित्र भुजा के लिए उद्धार किया है। यहोवा अपने किए हुए उद्धार को प्रसिद्ध किया है और अन्य जाति की दृष्टि में अपना धर्मी प्रकट किया है। इसीलिए इस्राएल के घराने के लिए अपना करुणा और सच्चाई के सुधि ली है और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों में हमारे लिए परमेश्वर की उद्धार को देख रहे हैं। तो जो लोग परमेश्वर का उद्धार को देख रहे हैं, छुटकारा देख रहे हैं, तो वही लोग तो विश्वास में आ रहे हैं। अन्य जाति लोग ही विश्वास में आते हैं। क्यों? ये अन्य जाति ये नहीं है। ये सब क्या है? नीचे का भेदभाव सबने बना दिया है कि ये वो जाति है, कि ये जाति है, कि फलाना है, ये है। तो सब ने बनाया है ना। तो ये सब अन्य जाति में ऐसे है। तो अन्य जाति नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक जाति है। आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए विश्वास हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, आप छोटा हो, बड़ा हो, कोई सी भी जाति हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको जात नहीं पूछेगा, आप कौन समाज के हो, आपको छुआछूत नहीं करेगा, आपको कोई भी चीज़ नहीं करेगा। आपको प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करेगा, सिर्फ आपको छुटकारा देगा। आपका पाप कहाँ से आया, किस जगह से पाप हुआ, कैसे पाप हुआ, क्या गाली दिया, क्या गलौज दिया, किसी को बहन बेटी को छेड़ा, किस तरीके से आपने मेरे पास आया, तो आपको तोड़ मरोड़ कर जो भी किया, आपको नर्क जाने से मेरे भाई बहन आपको बचा रहे प्रभु यीशु मसीह। चाहे इंस्टाग्राम वाले हो, फेसबुक वाले हो, या आप कहीं से भी देख रहे हो, या सदस्य लिए हो तो भी, और नहीं ले रहे हो तो भी, ये आपके लिए वीडियो है। मैं तो चाहता हूँ कि आपका उद्धार हो। आप किसी भी समाज का हो, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको समाज और ये देखकर नहीं पूछता कि आप कौन सा समाज में हो, अरे तेरे समाज ऐसा है, तेरे समाज वैसा है। हमको कोई समाज से लेना देना नहीं है, परंतु आपका जीवन बचे, आप नर्क में नहीं जाओ। आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, ड्रग्स, अफीम ये सब ले रहे हो, किसी की बहन बेटी या किसी की जगह जमीन जायदाद ऐसे लूट रहे हो, या और खा रहे हो, नोच रहे हो, या पैसा ले रहे हो फालतू का, तो ये सब बकवास है ना। मेरा ये कहना है कि परमेश्वर की ओर से प्रभु, अगर आप दान दशमांश भेंट भी चढ़ा रहे हो तो आपको कोई सफल नहीं मिलेगा। सिर्फ एक मार्ग है, जो आप यीशु मसीह पर विश्वास करें और आपको उद्धार मिल सकता है, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको आज़ादी मिलेगा। अरे लंगड़े लूले अपाहिज के लिए करें, जो भी दान दशमांश भेंट करते हैं, जो लोग खाना पीना से मोहताज हैं, जो रोडों में पाए जाते हैं, वो जो लोग नष्ट हो रहे हैं, जिसे पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट है, उनके लिए आप व्यवस्था कीजिए ना। जो भी अगर देना चाहते हैं, दशमांश भेंट जो भी देना चाहते हैं, हम नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग जहाँ से भी देखते हैं, जिस जगह से देख रहे हैं, वहाँ परमेश्वर की ओर से करें आप लोग, है ना। ये सब देखिए, कई बीमार हैं, कई टूटा फूटा है, हम देखते हैं ना, रात दिन देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पर के विश्वास करने वाले और विश्वासी भी के लिए हम बोल रहे हैं। अरे ये मदद कीजिए, आप स्वर्ग में आपको प्रतिफल मिलेगा। एक धनी व्यक्ति का मालूम है, धनी था, धनवान था, वो बहुत पैसा वाला था, आप कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसके पास इतना पैसा था, वो मैं तो सब मानते आया हूँ, बोल रहे हैं ना, मैं पूजा पाठ करते आया, सब करते आया, मैं तो अच्छा था, अभिषेक था, सामर्थ था, गुटखा नहीं खाता था, बीड़ी नहीं खाता था, फिर भी वो धर्मी था। पर उसे स्वर्ग जाने के लिए रास्ता कहाँ है? आनंद जीवन पाने के लिए रास्ता कहाँ से है? आनंद जीवन पाऊंगा, यीशु मसीह से पूछा था, मैं आनंद जीवन कहाँ से मिलेगा मुझे? तो आनंद जीवन आपको, सारे धन संपत्ति आप बेचकर कंगालों को, भिखारियों को, लंगड़े लूले अपाहिज को बांट दो। सुनना जी, आप सभी भाई बहन के लिए है ना। तो ये सभी आपको धन बांट दो। तो वो निराश और दुखी होकर चला गया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आपको प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। धन इकट्ठा,
यहाँ करोगे कीड़ा लगेगा, वहाँ का धन कभी कीड़ा नहीं लगेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ऐसा है। तो अब हम पढ़ते हैं, इसीलिए कहता है यहोवा अपना जैसा अन्य जाति के लिए परमेश्वर है, और हमें सब देशों के लिए, सब राज्यों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलता है प्रभु यीशु मसीह। हम जब विश्वास करते हैं तो कि जो विश्वास कर रहे हैं उन्हीं का जीवन बचेगा ना। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आज मैं दुआ करता हूँ प्रभु, आज मैं पाप नहीं करूँगा प्रभु, आज मैं गाली नहीं दूंगा प्रभु, आज मैं अपने बीबी से माफ़ी मांगूंगा, आज ये कुड़कुड़ा रहे तो आज इनके मन में दुष्ट आत्मा होगा, है ना, इनके मन में बुराई चल रहा होगा, इनके मन में बुरा हो रहा होगा, इनके मन में चुगली हो रहा होगा, अरे आज तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ढिमका करूँगा, है ना, तो आज मैं इनको काटूंगा, आज मैं नहीं छोड़ूंगा, दारू पी के आऊँगा तो मारूंगा, है ना, पैसा चोरी करके ले जाना या कुछ भी चोरी कर लेना, है ना, या बच्चे से आप जैसा बच्चे को सिखा रहे हैं, जैसा आप हैं वैसा बच्चे भी हो जाएंगे भाई। चोरी करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। तो इसीलिए वचन में बने रहे, प्रभु की संगति करे, इस चैनल के माध्यम से भी संगति करे। हालेलुया। कि लूटा से, मारी से, महामारी से, अटैक से, बंधन से, शराब से मुक्ति हो जाएंगे, नशे से, सभी चीज़ों से आपका डीलिंग, कहाँ से डीलिंग हटेगा? शैतान से जो आपका डील है ना, वहाँ से आपका कनेक्शन, आपका डील प्रभु यीशु मसीह खरीदेगा। और आपका डील को खरीदेगा नहीं, पैसा देकर नहीं। ये भी ध्यान में रखिएगा कि आप जैसा पब्लिक बोलते हैं, विरोधी शैतान बोलते हैं कि धर्म पर मतन हो जाएगा। पैसा देकर डील नहीं, मन को आपको खरीदेगा प्रभु यीशु मसीह। शैतान जो कांटेक्ट में रहता है आपका, वहाँ से वायरिंग काटेगा प्रभु यीशु मसीह। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार होगा, आपका छुटकारा प्रभु यीशु मसीह को देंगे। जहाँ से आपका डील कहाँ था, नर्क के अंदर जाने का रास्ता आपका बंद हो जाएगा, आपका बीमारियाँ बंद हो जाएगा, आपका सब चीज़ बंद हो जाएगा। आपको छुटकारा यीशु मसीह ही दे सकता है। चाहे आप किसी समस्या में हो, किसी बीमारी से जूझ रहे हो, किसी नशे से जूझ रहे हो, अपने बेटा बेटी से परेशान हो, यही तो कहते आए हैं प्रभु यीशु मसीह, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा पिता के पास नहीं जा सकता। तो यहाँ पर तो संसार है भाई, कोई विश्वास नहीं करता है। 10 दिन विश्वास करेगा, ताली बजाएगा, गिड़गिड़ाएगा, हालेलुया, प्रभु प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, पिता मैं विश्वास किया हूँ, मैं तेरे नाम से प्रार्थना नहीं किया क्या, तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया क्या, तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा नहीं निकाला क्या, तेरे नाम से अभी निकाल रहा हूँ तो मैं। पर क्या है, निकाल तो रहे हैं, विश्वास तो कर रहे हैं। विश्वास इसको कहते हैं कि कंटिन्यू प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना है, किसी के लिए कुड़कुड़ाना नहीं है, किसी के लिए झलझलाना नहीं है, किसी के लिए चुगली भी नहीं करना है। हमारा कान किसी गंदे विचार को भी न सुनने पाए। अगर हम ठट्टे करने वाले की मंडली में बैठे हैं तो उस ठट्टा करने वाले की मंडली से हमको दूर होना है। और दूर इसलिए होना है कि प्रभु अगर ये ठट्टा कर रहा है उस मंडली में यहाँ पर बैठकर, तो उसके लिए भी हम वहीं पर प्रभु मन में ही प्रार्थना कर देना है कि पिता ये ठट्टा करने वाले मंडली को मैं मांग लेता हूँ प्रार्थना में। हमारे आँख अगर किसी बहन को, ये आँख अगर हमको दिखाता है रास्ता कि ये रास्ता चल, ये रास्ता चल, प्रभु मैं किस रास्ता में जाऊँ, किस मार्ग में जाऊँ, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे मोटर चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, या हम किसी को भी देखते हैं, तो ये आँख बोलना पिता मुझे बुरी आदत से बचाए, बुरी विचारों से बचाए, गंदे नीयत से बचाए, गंदे सोच से बचाए। भाई आपको बचाता है यीशु। हाँ, आपको दृष्टि दिया है, देखा अंधे को आग दी थी यीशु मसीह, है ना, तो वैसा आपको भी आग देगा। और ये मुंह, जबान दो है, एक आग निकलता है, एक सामट निकलता है, ठीक है, अच्छा बुरा दोनों निकलता है। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपका गला का जबान प्रभु यीशु मसीह यहाँ से आपको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह जैसा जबान है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ब्लेस करेगा। हमारा जबान को हमको प्रभु यीशु मसीह को सौंपना है। हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देगा। तो कोई भी गलत सोच रहे, गलत नहीं सोचना,
गलत विचार, गलत भावना, गलत मन, या हम चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि प्रभु अगर ये हम वीडियो बना रहे हैं, अगर ये आप लोगों तक भी पहुंच रहे हैं, अगर इस वीडियो के माध्यम से भी गलत मत सोचना भाई, मेरे लिए भी गलत मत सोचना। कोई भी किसी भी बात में ये अच्छा है, ये वो है, वो करता है, ये धर्मी है, किसी भी समस्या में हम हमारे विषय में भी गलत कोई भी मत सोचिएगा। ये वीडियो के माध्यम से भी गलत कमेंट पोस्ट जो करने वाला है और ना करने वाला है उन सभी के लिए है कि परमेश्वर का मैसेज है और मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। जब तक मैं जीवित हूं, आप लोगों के लिए एक संदेश के समान एक छोटा सा रूप प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस वीडियो के माध्यम से दिया है। और किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो हम आपके थायराइड, कैंसर, बीपी, शुगर, जो भी बीमारी होगा उन सभी के लिए मैं दुआ करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा। और जिसको भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाता है, हर चैनल में है मेरा नंबर, आप लोग सर्च करके भी उस पर सदस्य ले सकते हैं, नाम से भी सदस्य ले सकते हैं। इस वीडियो में नाम भी डलता है, सब जगह में मेरा नाम है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सब जगह में मेरा नंबर दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पर आप लोग भरोसा करें और विश्वास कीजिए ताकि आप अंधकार की दुनिया से बचें। तो हम दुआ करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर आपने आज के वचन से आप लोग ज़रूर विश्वास किया होगा। और विश्वास मेरे लिए नहीं परंतु आपके लिए विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, है ना। खुद के लिए नहीं परंतु आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। आपका बंधन, जादू टोना जो भी आप में पड़े हैं, या अस्थमा या कोई भी सारे बीमारी हो, या कैंसर हो, लीवर हो, इन्फेक्शन हो, किडनी खराब हो, या बीमारी हो, बवासीर की बीमारी हो, मेरे सास को हुआ है, या उन सब को मैं बोलता हूँ जो भी है उन सभी को प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं। और भी कई माता बहन हैं, उनको भी बीमारी वाले जगह में भी हाथ रख लीजिए। अगर कोई भी समस्या है, इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हो, अगर दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो तो आप पानी रख लीजिए, तेल रख लीजिए। हम दुआ करते हैं कि अभिषेक और सामर्थ्य से आप चंगे होंगे। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं, दुआ कर रहे हैं परमेश्वर। इस मोबाइल में भी छोटे छोटे पबजी गेम खेलने वाले हैं, बच्चे हैं, माता पिता का आज्ञा नहीं मानते हैं, गेम में लगे रहते हैं, उन सभी भाई बहन के लिए मैं दुआ करूंगा। और पबजी गेम से भी छुटकारा दिलाएं, मोबाइल की लत से, झूठ बोलने वाले की लत से, इन सभी चीज़ों से छुटकारा दें। और हम पश्चाताप करें कि आज के वचन से, भजन संहिता, और हम जो हमारे पाप निरंतर हमारे पास रहता है, हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से ये हमारे पाप दूर चले जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करते हैं कि जितने भी भाई बहन इस समय बीमारी वाले हाथ में रखा है, जगह में हाथ रखा है, परमेश्वर मैं यीशु के नाम से दुआ करता हूँ, तेरी दास होने के नाते दुआ करता हूँ खुदावन प्रभु, जहाँ से देखते हैं, जहाँ से जिस जगह से सुन रहे हैं प्रभु यीशु पिता, इनका उद्धार प्रभु एक इन संसार से नहीं, इस पृथ्वी से नहीं, इस परमेश्वर जो नर्क जाने वाले रास्ता है, हम यीशु मसीह के नाम से जितने भी भाई नर्क के रास्ते में जा रहे हैं, परमेश्वर भाई बहन को आप लौटा कर ले आते हैं, मन फिराने का अवसर देते हैं परमेश्वर, आप उनके मन को लौटा लेते हैं खुदाबंद परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि ऐसे बीमारी वाले जगह होगा, कोई भी बीमार है, दुखी है, किसी भी समस्या में है, गोली दवा चल रहा है, थायराइड, कैंसर, बवासीर, खूनी बीमारी, हर एक चीज़ परमेश्वर, थायराइड, जो भी बीमारी है प्रभु, कान में दर्द है, सिर में दर्द है, बदन में दर्द है, पैरों में दर्द है, आँख नहीं दिखाई दे रहा है, यीशु मसीह के नाम से आँखों को, सभी चीज़ों को आप दृष्टि दान दिया है परमेश्वर। हर एक जोड़ों को, हर एक दर्द को यीशु मसीह के नाम से मैं खमान करता हूँ। इस समय हर एक एरिया में जहाँ से भी देख रहे हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, इटारसी, ग्वालियर, मुंबई, पुणे, कलकत्ता, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन सभी जगह से, गुवाहाटी, असम, नागालैंड, जहाँ से भी देख रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता, पूरे भारत में पूरी जगह से, जिस जगह से सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उसी जगह पर आप ब्लेस कीजिएगा प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जगह से, हर एक नगर से, भोपाल क्षेत्र से, इस बाबा नगर क्षेत्र से, जहाँ से भी सुन रहे भाई बहन जो भी है, दिल्ली से, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, जहाँ से भी देख रहे हैं इस चैनल को प्रभु, उसी जगह से आप उसे आशीष करना। हर एक बीमारी, हर एक कैंसर, हर एक रोगी, जितने भी बीमार है, हॉस्पिटल में पाए जाते हैं परमेश्वर यीशु पिता, उन सब को तेरे
आशीष होने पाए, छुटकारा यीशु मसीह के नाम में मिलने पाए। मेरा उद्धार यीशु मसीह करेगा। मेरा आज का पाप मेरे निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है, वो पाप यीशु मसीह, छुटकारा यीशु मसीह के नाम से होने पाए, हम घोषणा करते हैं। और भाई बहन भी विश्वास कर रहे हैं तो इस समय इसी समय चंगा हो रहा है। विश्वास परमेश्वर सबसे बड़ा है, और विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और आप हर एक बंधन टूट रहा है, जादू टोना से लेकर हर एक चीज़ों से लेकर शराब यीशु मसीह के नाम से जाता रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए, पबजी गेम खेलने वाले इन सभी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, बुरी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से आउट करते हैं। धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्माओं से मन दीजिएगा परमेश्वर। एक दूसरे में लड़ाई करने वाले आत्मा, झगड़ा करने वाले आत्मा हम आउट करते हैं। पति पत्नी को लड़ाई झगड़ा करने वाले, बुराई कराने वाले, नशे में ले जाने वाले, गुटखा बीड़ी सिगरेट जो भी रखा है, अगर अपने छोड़ना चाहते हैं अपने पैरों में रख लीजिए। मैं बंधन यीशु के नाम से शराब और नशा टूट जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदाबंद परमेश्वर यीशु पिता। जो थायराइड हो गया गले में, परमेश्वर विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास के द्वारा उद्धार और छुटकारा यीशु मसीह देता है। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु पिता। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शराब टूट जाए, ये हर एक बेड़िया टूट जाए, दुष्ट आत्मा जो लगा है पीछे यीशु मसीह के नाम से छूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद प्रभु यीशु पिता, तेरी महिमा, आदर और प्रशंसा सब जगह होने पाए। और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, तेल और पानी जो भी रखते हैं भाई बहन भी इस चैनल के माध्यम से, यीशु पिता इनके सब एक सामर्थ्य भरी हाथ क्रूस से बहा परमेश्वर। और जब ये पानी और तेल जो भी रखा है, नहीं रखा है, इस वचन के माध्यम से, इस द्वारा माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह, मैं उस घर में जितने भी पानी हैं, जितने भी घर में हैं तेल हैं, उन सब पर तेरे कोई भी अन्य जाति हो, वो आपने सब जाति को प्रेम किया पिता। मैं चाहता हूँ कि ये पानी और जल में अभिषेक आए और यीशु मसीह के नाम से इसे पी रहे तो इसी समय छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। भाई ये वीडियो अगर आज का है तो 1000 साल भी अगर सुनेंगे तो यीशु मसीह आपको इस वीडियो में उद्धार और छुटकारा देगा। मैं घोषणा करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कर रहे तो पी कर और इस पानी में छुटकारा होने दीजिएगा। हम प्रार्थना यीशु के नाम से स्वर्गदूतों को खमान करते हैं, रिलीज करते हैं, पवित्र आत्माओं को रिलीज करते हैं खुदाबंद प्रभु। और आप भी दुआ करते हैं खुदाबंद प्रभु, हम तेरे दास होने के नाते प्रभु हर एक बंधन शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं पत्थर को विश्वास करने वालों, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। पत्थर भी, परमेश्वर ने कहा कि पत्थर भी चिल्ला उठेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो हम जो भी परमेश्वर यीशु मसीह, आपने कहा कि इस कलिसिया इस पत्थर पर बनाऊंगा, तो मैं भी विश्वास करता हूँ, जो भी विश्वास करता है और करती है खुदाबंद प्रभु, इनका विश्वास चट्टान पर होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह चट्टान व पत्थर है, और आपने चट्टान से पानी निकाला था, वैसा तेरे नाम से परमेश्वर जो विश्वास करता है और विश्वास करती है खुदाबंद प्रभु, उस पर सबको अनुग्रह और दया, छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए। हर एक गाड़ी चलाने से लेकर, हर एक काम से लेकर, हर एक आने जाने से लेकर सभी भाई बहन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई भी हानि, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा पुलिस से, कहीं से बहस ना होने पाए, किसी से बहस ना होने पाए। हर एक एक्सीडेंट से लेकर, तमाम झगड़ाओं से लेकर, हर एक चीज़ों से लेकर बचाना पिता परमेश्वर। जहाँ से भी जा रहे हैं, जहाँ से गुजर रहे हैं, इनके मार्ग में, इनके हर एक कमाई में आशीष देना परमेश्वर। जो काम करते हैं वो अपने 10वां अंश भी प्रभु तेरे राज्य के लिए, तेरे लंगड़े लूले अपाहिज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए निकाल सके परमेश्वर, ताकि ये लोग प्रभु मदद करे परमेश्वर इन सबको। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, जिस क्षेत्र से देख रहे हैं, जिस राज्य से देख रहे हैं प्रभु, तेरे राज्य के लिए निकालने पाए। हम प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इनके खत्तों में कोई भी कमी घटी न होने पाए परमेश्वर, तेरी स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर हम कमान करते हैं प्रभु। इनकी कमाई का 10वां भी हम प्रार्थना करते हैं। अगर कोई भी इनके पैसे को कुड़कुड़ा कर देता है, और कुड़कुड़ा कर लेने वाले, देने वाले परमेश्वर, और ये फालतू चीज़ों में पैसा उड़ाते हैं, दारू में, गांजा में, बीड़ी में, ड्रग्स में, तो आज से ये न उड़ाने पाए प्रभु। हम इनके पैसे को परमेश्वर और भी बरकत देना, और कर्ज से, हर एक चीज़ों से छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आशीष होने पाए प्रभु। जहाँ से भी काम करते हैं परमेश्वर, पसीना गिरा कर काम करते हैं खुदावन प्रभु, मेहनत करके आते हैं, अपने बच्चों को पालन पोषण करने पाए प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं कोई भी कमी घटी न होने पाए यीशु पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर और मान सम्मान आपको देते हैं। मेरे परिवार में जो भी है, जो विश्वास कर रहे हैं, उन्हें भी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ।
चाहे इंस्टाग्राम में हैं, फेसबुक में जुड़े हैं, उन सभी को परमेश्वर, या मैंने उन्हें जोड़ा प्रभु, तो परमेश्वर इस सुनने और चलने वाले बने, परमेश्वर उस संगति करे। जितने भी भाई बहन जहाँ से जुड़ा है इस इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, उन सभी परिवार को परमेश्वर जो भी सदस्य लेते हैं उनके परिवार आशीषित हो, चंगा हो, छुटकारा मिले परमेश्वर। और भी सब्सक्राइब जो भी करते हैं प्रभु तेरे राज्य के लिए करे, मेरे लिए नहीं, मेरे दिखावा के लिए नहीं परमेश्वर। मैं घटू शून्य हो जाओ प्रभु यीशु पिता, तेरे महिमा आदर और प्रशंसा होने पाए। हम छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप सभी को इस चैनल में ब्लेस किया है और विश्वास से जुड़े रहे, विश्वास से बने रहे। आप छुटकारा यीशु मसीह देगा। हमें विश्वास है कि हमें उद्धार यीशु मसीह से मिलेगा। उद्धार और छुटकारा हमें यीशु देता है। तो अपने संगति करने वाले को कभी लज्जित नहीं होता है, और हम धन्य हैं जो आप लोग विश्वास करते हैं। आज के वचन प्रभु ने दिया है, कल का कल परमेश्वर हमें फिर से बताएगा और फिर से अगुवाई होगा, तो हम प्रभु यीशु मसीह का वचन आप तक पहुँचाएं। जय मसीह।